उसके पड़ोसी गांव के निवासियों को जलपोरा नायदखाई सड़क की खराब हालत के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों से कई बार अपील करने के बावजूद हस्तक्षेप के लिए उनकी याचिकाओं का कोई जवाब नहीं मिला है। निवासियों ने कहा कि सड़क की हालत लगातार खराब होती जा रही है और इससे यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। उनका कहना था कि वोट डालने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद कुछ नहीं हुआ। ये सरकार उनकी वास्तविक शिकायतों को दूर करने में विफल रही है। एक बार फिर वे संबंधित अधिकारियों और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने और जलपोरा नायदखाई सड़क की मरम्मत करने का आग्रह करते हैं, ताकि निवासियों को आखिरकार कुछ राहत मिल सके और उन्हें अब और परेशानी ना हो। बांदीपुरा से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। इसका कुछ विसाला हो जाएगी, लेकिन वो भी शायद टच से मस नहीं हो रहे, क्योंकि 5 मिनट का सफर हमें पौना घंटा में करना पड़ रहा है, जो कि एक कनेक्टिविटी है नाइद के और जालपोरा के बिटवीन। हमें जाना पड़ता है फिर सुल्तानपुरा तकरीबन आधा घंटा से ज़्यादा लगता है वहाँ से जाने के लिए, लेकिन यहाँ से आने में हमें सिर्फ 5 या 6 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहेंगे 7 मिनट लग जाएंगे। लेकिन आला हुकाम इससे भी टस से मस नहीं हुए कि लोगों को कितने मुश्किलात का सफ़र करना पड़ रहा है। कई वक्त वहाँ से रास्ता बंद होता है तो लोग यहाँ से जाते हैं, लेकिन जब रास्ता ही ख़राब है, कुछ कारोबारी इदारे नाइद के साथ वाबस्ता है, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सुबह सवेरे हमारे गाँव के कुछ कारोबारी लोग, ऑटो जैसे गाड़ी वाले निकल, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हमने गवर्नमेंट को कई बार इस मामले में तशवीश किया है कि आप इस बारे में सोचें, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। हमने वोट देकर हमने सोचा था कि शायद गवर्नमेंट आएगी, वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन वो भी इस बारे में नहीं सोच रही। लिहाजा आज फिर से हम अपील करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इस रोड का काम किया जाए, ताकि जो मुश्किलात का सफ़र करना पड़ रहा है वो ठीक ऐसा ही था। लेकिन कभी कभार खुद ही यहाँ के जवानों ने मिट्टी डालकर, जो गड्ढे थे वो मिट्टी डालकर वो गड्ढे बंद किए हैं, लेकिन फिर भी मिट्टी धंस गई बारिश की वजह से। अब गड्ढे फिर से वापस आ गए। सूरत नहीं होती है, क्योंकि इस पे कभी बाजरी या रोड कभी नहीं डाला गया है, क्योंकि फिसलन ज़्यादा होती है। जब भी बारिश पड़ती है तो यहाँ से बंद होता है, जैसे बॉर्डर बंद होता है वैसे ये रोड बंद होता है, क्योंकि जब हिल एरियाज में बर्फ पड़ती है तो रोड क्लोज्ड वहाँ पे। वैसे ही जब थोड़ी सी बारिश अगर यहाँ पे गिरे तो यहाँ पे जैसे बोर्ड लगाओ, नहीं भाई इस रास्ते से मत जाओ, रोड क्लोज्ड है, वहाँ पे गाड़ी पैदल कुछ हुई। या जो ब्लॉक दिवस हुआ था उनमें भी हमने कहा था, एप्लीकेशंस भी डाली थी, लेकिन तवज्जो नहीं दिया गया। फिर थक हार के इंसान क्या करेगा जब बार बार एक ही रोड की बात की जाए, फलानी रोड हमें फिर से पड़ा है। समझ में ये नहीं आता है कि क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग इसको। इस बात से थोड़ा फिर तंग आता है इंसान। यार हर बार मैंने उसे कहा कि ये रोड, यहाँ के लोगों ने भी कहा, मैं अकेले की बात नहीं करूँ, पूरे जो ब्लॉक दिवस हुए हैं हालांकि वो ठीक हुए, लेकिन उनमें काम कहा गया है लेकिन किया गया नहीं। को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, ताकि जो मुश्किलात का सफ़र हम कर रहे हैं वो आगे से ना कर पड़े, क्योंकि हमारे ज़्यादातर कारोबारी इदारे जो है वो नाइद खाई से ही वाबस्ता है। चाहे कुछ घर के लिए सामान लाना पड़े या शादी ब्याह कुछ भी सामान लाना पड़े, मुहर्रम का नियाज में कुछ सामान लाना पड़े, तो हम नाइद के हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मिनट लगते हैं। उस वजह से हम गवर्नमेंट को यही अपील करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करते हैं कि इस पर तवज्जो दिया जाए।